उंगलियों पर दुनिया के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों से हो रही है। एक बड़ी खबर जो अभी अभी भारत ने पहली बार अमेरिका के साथ वार्ताओं के बीच अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ्स पर WTO में अपील की है। यह बड़ा घटनाक्रम है और यह आज इस पूरे दिन इसकी चर्चा रहेगी और शाम तक इसका असर दिखाई देगा। भारत ने WTO में एक अपील की है, जिसका WTO की तरफ से जिसकी सूचना दी गई है। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ्स में WTO के नियमों के तहत सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने के लिए और उसका विरोध करने के लिए भारत WTO पहुंचा है। ये खबर आने वाले समय में डेवलप हो रही है। पहला मौका है और हम देख रहे हैं कि कल से पिछले 2-3 दिन से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में थोड़ा खींचतान दिख रहा है और यह पहला मौका है जब भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर इस तरह से सवाल उठाया है। हम आज दिन भर इस घटनाक्रम का असर भी देखेंगे और बाजारों पर असर दिखाई देगा। दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह कि अगले सप्ताह कनाडा में G7 मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जहां जापान करेंसी का मामला उठाएगा। 2024 में 2 बार जापान ने येन में गिरावट रोकने के लिए करेंसी बाजार में दखल दिया था। आमतौर पर G7 देश ऐसा नहीं करते। ये 2 बड़ी घटनाएं हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अलग अलग ज्योग्राफीज की तरफ, अलग अलग देशों की तरफ। हर्ष, आज दुनिया के लिए एक किस्म का फार्मा डे है, क्योंकि पूरी दुनिया के बाजारों में फार्मा टैरिफ पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी। अमेरिका में ट्रंप ने कल फार्मा आदेश पर दस्तखत किए हैं। दवा की कीमतें कम करने का आदेश न मानने पर टैरिफ की धमकी दी है। इसके बाद हमने अमेरिकी बाजार में फार्मा स्टॉक्स में CFIS, सिग्ना, PVM में गिरावट देखी है। आज इधर यूरोप आज जर्मनी और यूरोप में जर्मनी और JU का और CPI का डेटा आएगा। यूरोप के बाजार से खबर है कि फार्मा कंपनी अपनी कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। रूस में बजट घाटा करीब 1.7% तक बढ़ा है। तेल राजस्व में कटौती हुई है, 24% की गिरावट है। यूक्रेन युद्ध के कारण GDP पर असर पड़ा है। मेना रीजन से एक खबर यह है कि मेना रीजन में एक नया फोकस आ रहा है हेल्थ टेक के लेकर, बुनियादी ढांचे के पर। दोहा का एक इंश्योरेंस समिट चर्चा में है, जहां AI और डिजिटल बीमा पर चर्चा शुरू हुई है। यहां भी फार्मा सबसे बड़ी चिंता है। हम आगे भी बात करेंगे कि आज फार्मा पर पूरी दुनिया में क्या बदलाव होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र से बड़ी खबर यह है कि US के साथ टैरिफ में युद्ध विराम के बाद निर्यात में, टेक में, धातु क्षेत्रों में, ऑटो में तेजी है। इसका असर हमें कई सारी कंपनियों पर दिखाई देगा। जापान से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जापान में जो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स आ गए हैं। GDP और मुद्रास्फीति के अनुमान कम किए गए हैं और इसका असर हमें जापानी येन पर दिखाई दिया है। लेकिन जापान से कारपोरेट खबर ज़्यादा बड़ी है। निसान ने करीब 20,000 नौकरियों की छटनी की है और शार्प ने अपना LCD प्लांट बेच दिया है। लेकिन निसान में छटनी के बाद कंपनी के स्टॉक में बढ़ोतरी देखी गई है। एक बेहद दिलचस्प ट्रेंड जापान से आज पता चला है कि जापान के निवेशक सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर जापान के बाजार में सोने में इतना बड़ा निवेश नहीं होता। अब हम शेयर बाजारों की तरफ देखते हैं। कुछ जानकारी आपको हर्ष ने दुनिया के बाजारों के बारे में दी है। दुनिया के सारे शेयर बाजारों में कल US और चीन के युद्ध विराम के बाद हमें तेजी दिखाई दी। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में आज सुबह से जहां कारोबार शुरू हुआ है, जब तक हम इस कार्यक्रम पर आए हैं, S&P में कल तेजी थी। खासतौर से पूरे के पूरे सेगमेंट में, पूरी दुनिया के सेगमेंट में टेक, मेटल, सेमीकंडक्टर, बैंक, एक्सपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो निकेई हो या वो यूरोप के सूचकांक हो या भारत के भी सूचकांक हो, भारत में थोड़ा रियल्टी, डिफेंस और मेटल सेक्टर्स में बढ़ोतरी दिखाई दी। हैंग सेंग में प्रॉपर्टी और टेक में बढ़ोतरी दिखाई दी। ये बढ़ोतरी हमें ये बताती है, हम कमोडिटी की तरफ चलने से पहले जान लें, ये बढ़ोतरी हमें दिखाती है कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होने के बाद पूरी दुनिया में जिन क्षेत्रों पर टैरिफ का सबसे बड़ा दबाव दिख रहा था, उसमें टेक था, उसमें मेटल्स थे और उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर थे, उन सब में अब रिकवरी आती दिखाई दे रही है। कम से कम 90 दिन के लिए इस युद्ध विराम का फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ धातुओं की दुनिया थोड़ी बदल रही है। सोना जो पिछले कई महीनों से चमक रहा था, दुनिया में मंदी की आशंका से, टैरिफ वार की आशंका से, युद्ध की आशंका से, इसमें गिरावट दिख रही है। पर ग्रोथ मेटल्स, जिनको हम कॉपर, लोहा कहते हैं, जो आमतौर पर आयरन और जो कि ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं, उनमें हमने तेजी देखी। चीन की मांग के कारण कॉपर में तेजी है। चीन की ही मांग के कारण आयरन ओर में भी
तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $66 के आसपास है, WTI करीब करीब $63 के आसपास है। इन दोनों में हमें तेजी दिखाई दे रही है दुनिया में मंदी की आशंका घटने के कारण। कुछ प्रमुख करेंसीज की भी बात कर लेते हैं। US डॉलर और रुपए की कीमत 84-85 के आसपास रहेगी। यूरो की मजबूती है, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि जापान के BOJ की रिपोर्ट आने के बाद येन कमजोर दिखाई दे रहा है। युआन मजबूत हुआ है क्योंकि अमेरिकी चीन के ऊपर एक बड़ा खतरा था अमेरिका में निर्यात रुकने का, वो दूर हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। आज पूरी दुनिया में फार्मा डे होगा और आज पूरी दुनिया के अलग अलग बाजारों में हमें ट्रंप के फार्मा आदेश का असर देखने को मिलेगा और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के अलग अलग बाजारों में फार्मा कंपनियां इस टैरिफ के असर का आकलन जारी करेंगी। चूंकि अमेरिकी बाजार में अब उन्हें कीमतें घटानी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए आदेश में कहा है कि जो कंपनियां अमेरिकी बाजार में कीमतें नहीं घटाएंगी उन्हें टैरिफ चुकाने होंगे और उन पर सख्ती की जाएगी। इसलिए इस घाटे की भरपाई वो दुनिया के अन्य बाजारों से करेंगी। यानी आपके आसपास के बाजार में भारत और दुनिया के अन्य बाजारों में दवाएं महंगी होने का खतरा है। यूरोप, एशिया, MENA, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के बाजारों में दवाओं की महंगाई आ सकती है क्योंकि कंपनियों को इन्हीं बाजारों से लागत निकालनी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिका और चीन की संधि से ग्लोबल सप्लाई चेन में अस्थिरता कम होने की संभावना है। अगले कुछ हफ्तों में हमें एक्सपोर्ट के आंकलनों में बदलाव आएंगे। चीन से हमें इंतजार होगा कि अब किन किन कंपनियों पर के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। चीन की तरफ से विस्तृत जानकारी आने वाली है जिससे ये पता चलेगा कि किन निर्यात के लिए क्या टैरिफ लगाया गया है और अमेरिका के बाजार से अब चीन को बाजार में कितनी एक्सेस मिलेगी। आज के फोकस सेक्टर रहेंगे जो संकेत हमें मिल रहे हैं, उसमें टेक, इंफ्रा, ऑटो और फार्मा रहेगा। मेटल्स में क्रूड, गोल्ड और कापर पर आप नजर रख सकते हैं। और बड़ी घटनाक्रमों में भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों में शायद कुछ फेरबदल, कुछ खींचतान हमें दिखाई देगी, जो घटना आज हमें दिन में जिसका विस्तृत ब्यौरा पता चलेगा और शाम को हम बोनस पॉइंट में विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे।